राम नवमी, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? आखिर क्यों बिना हनुमान जी के राम नवमी अधूरी मानी जाती है? आज हम आपको सुनाएंगे वह अद्भुत रहस्य जो आपको चौंका देगा। अयोध्या श्री राम की नगरी भारत की आध्यात्मिक धरोहरों में से एक है। इस नगरी का कण कण राममय है और यहाँ की गलियों में आज भी प्रभु श्री राम के चरणों की ध्वनि सुनाई देती है। इसी अयोध्या में स्थित है हनुमान जी का पावन धाम हनुमानगढ़ी। ये मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। हनुमानगढ़ी का संबंध केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक अनोखी और दिव्य कथा छिपी है जो हमें त्रेता युग से जोड़ती है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे तब उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण अयोध्या आनंद में मग्न हो गई। देवगणों ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने वेदों का पाठ किया और संपूर्ण सृष्टि में श्री राम के राज्याभिषेक का जय घोष गूंज उठा। हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अब जब श्री राम अपने राजमहल में निवास करेंगे तब उनकी सेवा करने का अवसर कैसे मिलेगा। वे तो वनवास काल में श्री राम की सेवा में ही तृप्त थे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की यह व्याकुलता देखी और मुस्कुराकर कहा, पवन पुत्र, तुम सदा मेरे साथ हो, किंतु अब मैं चाहता हूँ कि तुम अयोध्या में एक स्थान ग्रहण करो और मेरी नगरी की रक्षा करो। हनुमान जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। श्री राम बोले, तो फिर तुम अयोध्या के दक्षिणी द्वार पर निवास करो और अनवरत रूप से इसकी रक्षा करो। इसी कारण हनुमान जी ने अयोध्या के किलेनुमा द्वार पर अपना निवास बनाया और यहाँ से संपूर्ण अयोध्या की रक्षा करने लगे। यह स्थान ही आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित यह भव्य मंदिर ऊंचाई पर स्थित है। हनुमानगढ़ी तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा बाल रूप में है जो अपनी मां अंजनी के गोद में बैठे हुए हैं। ये मंदिर एक छोटे से किले जैसा प्रतीत होता है जिसमें चारों ओर दीवारें और बुर्ज हैं। ये इस तथ्य को दर्शाता है कि हनुमान जी अयोध्या की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। राम नवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व अयोध्या में दिव्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन लाखों भक्त श्री राम लला के दर्शन करने आते हैं और जन्मोत्सव की खुशी में भजन कीर्तन, राम कथा एवं अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। हनुमानगढ़ी में भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है क्योंकि हनुमान जी को श्री राम के परम भक्त होने का गौरव प्राप्त है। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा के बिना श्री राम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए रामलला के दर्शन से पहले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। राम नवमी के दिन हनुमानगढ़ी में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होता है जिसमें हजारों भक्त भाग लेते हैं। संपूर्ण अयोध्या हनुमान जी और श्री राम के जय घोष से गूंज उठती है। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी अदृश्य रूप में अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। जब भी कोई संकट आता है हनुमान जी अयोध्या पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि हनुमानगढ़ी में आने से जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और मन को अद्भुत शांति मिलती है। श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल था, लेकिन एक मन था जो शांति की खोज में था। वह थे पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया था। वनवास के दौरान प्रभु के साथ रहना, राक्षसों का नाश करना, माता सीता की खोज करना, लंका दहन करना, हर क्षण उन्होंने अपने प्राण श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिए थे। लेकिन अब जब श्री राम राजमहल में थे और राजधर्म निभा रहे थे तो हनुमान जी को लगने लगा कि उनकी सेवा अधूरी हो गई है। वे सोचने लगे, अब मेरा क्या कार्य है? क्या मेरे बिना भी प्रभु प्रसन्न रह सकते हैं? हनुमान जी इस चिंता में डूबे हुए थे। तभी एक दिन सभा में श्री राम ने एक विशेष घोषणा की। एक दिन श्री राम अपने दरबार में बैठे थे। सभा में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऋषि मुनि और समस्त अयोध्यावासी उपस्थित थे। तभी श्री राम ने कहा, मैं सभी को उपहार देना चाहता हूँ। जो भी मुझसे कुछ मांगना चाहे वह मांग सकता है। लक्ष्मण ने सेवा मांगी, भरत ने त्याग, शत्रुघ्न ने निष्ठा और अन्य लोगों ने राज्य, धन, वैभव आदि मांगा। तब श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पवन सुत, तुमने जीवन भर मेरी सेवा की है, अब बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी ने शीश झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक शंका मेरे मन में उठ रही है। क्या अब भी मुझे आपकी आवश्यकता है या अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जब तक संसार में राम कथा कही जाएगी तब तक तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। तुम मेरे बिना अधूरे हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा। सभा में सन्नाटा छा
छा गया। यह वाक्य सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी माता सीता ने अपने गले का मंगलसूत्र उतारकर हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना राम नहीं और राम बिना तुम अधूरे हो। मंगलसूत्र इस बात का प्रतीक है कि हमारी भक्ति और प्रेम सदा अमर रहेगा। हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, जब तक इस धरती पर राम नाम लिया जाएगा मैं तब तक यहाँ रहूंगा। श्री राम यह जानते थे कि धरती पर उनका समय अब सीमित है। जब उनका जल समाधि का समय निकट आया तब उन्होंने अपने सभी प्रियजनों को विदाई देना शुरू किया। जब हनुमान जी को पता चला कि प्रभु अब इस लोक को छोड़कर वैकुंठ जाने वाले हैं तो वे दौड़ते हुए आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। श्री राम ने स्नेह से कहा, हनुमान, तुम मेरी भक्ति के जीवंत प्रमाण हो। जब तक इस धरती पर राम नाम लिया जाएगा, जब तक कोई भक्त सच्चे मन से राम कथा सुनेगा, तब तक तुम जीवित रहोगे, तुम अमर हो, तुम इस धरा पर सदा सदा तक रहोगे। हनुमान जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, जब तक मैं किसी को जय श्री राम कहते हुए सुनता रहूंगा तब तक मैं इस संसार में रुकूंगा। जब यह ध्वनि बंद हो जाएगी तब मैं भी अपने प्रभु के चरणों में विलीन हो जाऊंगा। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं। अयोध्या, चित्रकूट, काशी, हिमालय और अनगिनत तीर्थ स्थलों में वे आज भी विचरण कर रहे हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से जय श्री राम का उद्घोष करता है तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। हनुमान गढ़ी, जहाँ आज भी भक्तगण उनकी पूजा करते हैं, उनकी अमर भक्ति और त्याग का प्रतीक है। आज भी जब कोई संकट में होता है, जब किसी को सच्चे भक्त की आवश्यकता होती है, तब हनुमान जी अवश्य आते हैं। वे वही अमर भक्त हैं जिन्होंने राम नाम को अपने हृदय में बसाया है और इसीलिए कहा जाता है, राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना राम अधूरे।